आपके अपने YouTube चैनल मैथमेटिक्स सॉल्यूशन पर आप सभी लोगों का स्वागत है। 5th सेमेस्टर के लिए आज हम कुछ टॉपिक्स लेके आए हैं, जिसमें सबसे पहले यह है कि ग्रुप ऑफ ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ फाइनाइट एंड इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप्स। और दूसरा क्या है? दूसरा इसी पे बेस्ड एक एग्जाम्पल है। ठीक, इसी पे बेस्ड क्या है? एक यहां पे एग्जाम्पल है। ठीक, यही दो चीजें आज के लिए हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं। सबसे पहले यही है कि ये आपके लिए ग्रुप ऑफ ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ साइक्लिक ग्रुप्स क्या होते हैं। साइक्लिक ग्रुप आप 3rd सेमेस्टर में पढ़े हैं। क्या है? आप सभी लोगों को मालूम है कि ऐसा ग्रुप्स जिसके एलिमेंट्स a के पावर m के फॉर्म में हो, जहां m कोई इंटीजर हो, तो उस ग्रुप्स को क्या कहते हैं? साइक्लिक ग्रुप। और आपको ये बताया गया होगा, हमको जहां तक याद है, कि मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप 1 -1 i -i, यह क्या है? एक साइक्लिक ग्रुप है। ये आपके लिए बताया गया है। ठीक, तो चूंकि आप साइक्लिक ग्रुप पढ़ के आए हैं और उसी को हम यहां पे आगे बढ़ा रहे हैं, तो यहां हम क्या कह रहे हैं कि लेट g = a, मझले कोष्टक में लिखते हैं, किसी बुक में बड़े कोष्टक में a लिखते हैं, कहीं छोटे कोष्टक में। मुख्य रूप से यह है कि यह a क्या है? जनरेटर है। यही चीज है कि लेट g = दिस इज ए साइक्लिक ग्रुप। और अगर यह साइक्लिक ग्रुप है तो इसका जनरेटर क्या होगा? a होगा। ठीक है, तो कह रहा है कि एन ऑटोमॉर्फिज्म f ऑफ g। देखिए, ऑटोमॉर्फिज्म की बात हो रही है, तो जो मैपिंग होगी वो कहां से कहां होगी? वो जो मैपिंग है वो फ्रॉम g टू g होगी। ये आपके दिमाग में होना चाहिए कि अगर ऑटोमॉर्फिज्म का केस है तो मैपिंग कहां होगी? फ्रॉम g टू g होगी। ठीक है, एंड ऑटोमॉर्फिज्म f ऑफ g इज डिफाइंड बाई ए रिलेशन ऑफ द फॉर्म। किस फॉर्म में? f a = a के पावर m। यहां देखिए ये चीज है, यह g हो गया, यह g हो गया, ये मैपिंग f हो गया, इसका एलिमेंट a है तो इसका एलिमेंट क्या होगा? f a होगा। अब देखिए यहां ध्यान दीजिएगा कि g का एलिमेंट किससे जनरेट होगा? a के सम पावर्स से। तो यह जो देखिए a भी g का एलिमेंट है, तो यह f a किसके बराबर होगा? जनरेटर क्या है? a पे कोई पावर लगा दें, तो कहीं k लिखेगा, कहीं m लिखेगा, हमने कह दिया a पावर m। a जनरेटर है ना, और f a क्या है? g का एलिमेंट है, तो f a किससे जनरेट होगा? a से जनरेट होगा। a पे कोई पावर लगा के हमने कौन सा पावर यूज किया है? m। यहां लिखे भी हैं वेयर m इज सम पावर, या कहीं कहीं आप पाएंगे कि लिखता है वेयर m इज सम सुटेबल पावर। सुटेबल पावर्स मतलब है कि जो उचित हो जहां पे। ठीक, तो अब ए आपके लिए हमने इक्वेशन नंबर 1 दिया है। अब देखिए, फॉर इफ k इज एनी इंटीजर, k दूसरा कोई इंटीजर लिया जा रहा है, देन फॉर f टू बी एन ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ g, v है। अब ये देखिए k क्या है? कोई इंटीजर है, यही ना? k क्या है? कोई इंटीजर है, तो a के पावर k क्या होगा? a जनरेटर है, a के पावर k क्या होगा? इस g का एलिमेंट होगा। इसका इमेज क्या होगा? f a के पावर k। भाई g के एलिमेंट a से ही जनरेट हो रहे हैं ना, तो a के पावर k भी क्या होगा? वो g का एलिमेंट होगा। इसका इमेज फिर g भी क्या होगा? f a के पावर k। वही चीज लिखा गया है कि यहाँ f a के पावर k किसके बराबर होगा? देखो, f a होल की पावर k। ठीक, यह याद रखिएगा। और इसको क्या लिख सकते हैं? अब देखो f a किसके बराबर है? a के पावर m,
यह हो गया ए के पावर m होल के पावर k। ठीक, ए हो गया इक्वेशन नंबर 2। द रिलेशन 2 गिव्स द f इमेज। f इमेज से मतलब समझते हैं, ए जो, ठीक, एक मिनट इसको ठीक कर दें थोड़ा सा। एफ इमेज मतलब इस जी का यह जो इमेज है, ठीक है। तो यहां क्या है, द रिलेशन 2 गिव्स द एफ इमेज ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ जी। इस जी के प्रत्येक एलिमेंट का इमेज इसमें मिलेगा, यही चीज है, ठीक। दस मैपिंग एफ इज कंप्लीटली डिफाइंड। याद रखिए, अगर इसके प्रत्येक एलिमेंट का इमेज यहां मिल रहा है तो यह क्या होगा, ये आपके लिए कंप्लीटली डिफाइंड है, ये जो आपके लिए मैपिंग है, ठीक है। और डेफिनेशन आपको बताई गई है मैपिंग के लिए। अब देखिए, लेट बी बिलोंग्स टू जी सिंस एफ इज मैपिंग ऑफ जी ऑन टू इटसेल्फ। एफ कैसी मैपिंग है, जी टू जी। Therefore, there must exist an element A belongs to K. A के पावर K, sorry. There exists an element A power K belongs to G such that, देखिए, यह B किससे जनरेट होगा, A के पावर K से, ठीक। अब B का जो, अब देखिए एक चीज यहां ध्यान दीजिएगा कि यह एफ ए पावर के क्या है, यह ए पावर के का इमेज है इस मैपिंग के अंतर्गत। ए के पावर के एलिमेंट है, उसकी मैपिंग है एफ ए के पावर की, ठीक। अब उसी को हम क्या कंसीडर कर रहे हैं कि वही आपके लिए बी है। अब यहां याद रखिए कि एफ ए के पावर के किसके बराबर होगा, यहां देखिए एफ ए के पावर के किसके बराबर है, ए के पावर एम होल की पावर के, इक्वेशन नंबर 2 से, ठीक। अब आगे बढ़िए, ये याद रखिएगा हमने इसको कंसीडर किया है किसके इक्वल, बी के। यह भी जी का एलिमेंट है, यह भी जी का एलिमेंट है। चूंकि ए जनरेटर है तो ए से ही यह जनरेट होगा, ठीक। अब देखिए, फ्रॉम 3 वी कंक्लूड दैट फॉर द मैपिंग एफ डिफाइंड इन 1 to be an automorphism of G, ठीक। ये चीज क्लियर हो गया कि क्या है, ये जो मैपिंग है यह कैसा है, ऑटोमॉर्फिज्म है, ठीक है। अब ए पावर एम क्या है, इसका जनरेटर है, ठीक है। हर जगह देखिए ए के पावर एम के पावर के हो रहा है, ए के पावर एम के पावर के हो रहा है, ए के पावर एम हो, ठीक। तो यहां क्या है कि यह जो ऑटोमॉर्फिज्म है इसका क्या है, ए के पावर एम जनरेटर है, ठीक है। अब इसके बाद देखिए, इफ जी इज इनफाइनाइट, अगर जी क्या है, एक इनफाइनाइट ग्रुप है, ठीक। तो ये आप पढ़े हैं कि बीएससी 3rd सेमेस्टर में आप पढ़े हैं कि कोई इनफाइनाइट ग्रुप है तो उसके पास 2 ही जनरेटर होते हैं, एक ए और एक ए इनवर्स। तो यही लिखा है कि इफ जी इज इनफाइनाइट द ओनली जनरेटर्स ऑफ जी आर ए एंड ए इनवर्स। इन दिस केस द ओनली ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ जी बी। 2 ठू होगा, एक कौन होगा, आइडेंटिटी मैपिंग आई, जिसको हम कैसे डिफाइन करते हैं, आई ए इक्वल टू ए, ठीक। अब याद रखिएगा कि ये क्या है, आई ए इक्वल टू ए। अब यहां पे ये चीज आप जानते हैं कि यह एलिमेंट किससे जनरेट होगा, ए के पावर समथिंग, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा, ए के पावर के किए तो यह भी आपके लिए क्या हो जाएगा, ए के पावर के हो जाएगा। इस ए पावर के को क्या लिख सकते हैं, ए होल की पावर के वेयर के बिलोंग्स टू आई, जो इस ढंग से डिफाइंड है। और दूसरी क्या है, द मैपिंग एफ डिफाइंड बाई एफ ए इक्वल टू ए इनवर्स। एक ए इनवर्स का तो यही केस है ना, एक कोई एलिमेंट नहीं उसका इमेज, ठीक। तो यह आपके लिए क्या हुआ, एफ ए इक्वल टू ए इनवर्स। यही 2 केस यहां पे हो सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ
कि द ग्रुप ऑफ ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ एन इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप इज ऑफ ऑर्डर 2। जितने एलिमेंट हैं उतना ही उसका ऑर्डर होगा। ठीक, तो इसका ऑर्डर कितना हो गया? 2 हो गया। तो यही आपके लिए ये क्या है, पूरा डेफिनेशन है किसका? ग्रुप ऑफ ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ फाइनाइट एंड इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप्स। आपके सिलेबस में यहां यही चीज लिखा है पूरा। देखिए यही सिलेबस है, आप लोग देखेंगे। पहले ऑटोमॉर्फिज्म था, इनर ऑटोमॉर्फिज्म है, ऑटोमॉर्फिज्म ग्रुप्स है, फिर लिखा है ऑटोमॉर्फिज्म ग्रुप्स ऑफ फाइनाइट एंड इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप्स। अब अगला टॉपिक कल होगा जिसे हम कहेंगे कैरेक्टरिस्टिक सब ग्रुप्स। ठीक, लेकिन यहां अभी इस पे बेस्ड एक ठू एग्जाम्पल आपके लिए हम बता रहे हैं। ठीक, क्या है कि कह रहा है कि लेट आर प्लस मतलब कि रियल नंबर्स में जो पॉजिटिव हैं, सब नहीं, रियल नंबर में जो पॉजिटिव हैं, कि लेट आर प्लस बी द मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप ऑफ ऑल रियल नंबर्स सो दैट द मैपिंग एफ फ्रॉम आर प्लस टू आर प्लस डिफाइंड बाई एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर प्लस इज एन ऑटोमॉर्फिज्म। इस मैपिंग को अगर हम ऑटोमॉर्फिज्म दिखाना चाहते हैं, क्या क्या दिखाना होगा? एफ इज 1 1, एफ इज ऑन 2, एफ इज होमोमॉर्फिज्म। सबसे पहले किसको दिखाने जा रहे हैं? एफ इज 1 1। तो सबसे पहले क्या कहेंगे कि वी है आर प्लस इक्वल टू, कैसा सेट है आर प्लस? ठीक है ना, तो आर प्लस क्या है? ऑल पॉजिटिव नंबर्स के, रियल नंबर्स के सेट है। यहां हमने लिख दिया कि x सच दैट x बिलोंग्स टू r एंड x इज ग्रेटर देन 0। ठीक, यहां मत लिखने लगिएगा r प्लस, यहां लिख दीजिए x बिलोंग्स टू, चूंकि यहां आगे कंडीशन ऐड किया गया है x इज ग्रेटर देन 0। ठीक, अब देखिए लेट एक्स वाई बिलोंग्स टू आर प्लस, देन अब इसके इमेज क्या होंगे? देखिए देखिए इसके इमेज क्या होंगे? x और y के इमेज क्या होंगे? fx और fy। इन दोनों इमेज को हम इक्वल कर दे रहे हैं। अगर fx इक्वल टू fy किए तो fx किसके बराबर है? x स्क्वायर के। fy किसके बराबर होगा? y स्क्वायर के। तो x स्क्वायर बराबर y स्क्वायर, इसका मतलब हो गया x बराबर y। तो दो इमेज हम आपस में इक्वल किए तो दोनों एलिमेंट इक्वल हो गए, यानी f क्या है? 1 1 है। अब दूसरी स्थिति क्या है? लेट x बिलोंग्स टू r प्लस, देन देयर एग्जिस्ट रूट x बिलोंग्स टू r प्लस। देखिए ये मैपिंग है, अगर ध्यान से देखोगे तो यह मैपिंग है, ये मैपिंग है आपके लिए, ये r प्लस है, r प्लस है। ठीक, याद रखिएगा। तो यहां क्या कह रहा है? इमेज कैसा होगा? देखो इसका अगर कोई एलिमेंट लेंगे तो इसका इमेज fx होगा, लेकिन fx की खासियत क्या है? इस एलिमेंट का स्क्वायर होगा। तो देखो अगर रूट x ले लें, भाई x रियल नंबर है, तो रूट x में क्या है? निगेटिव वाला छोड़ के केवल पॉजिटिव लिया जाए, तो इसका इमेज क्या होगा? f रूट x, यही ना। अब देखो f रूट x किसके बराबर होगा? रूट x का होल स्क्वायर, यही होगा ना। वही चीज यहां लिखे हैं कि देयर एग्जिस्ट रूट x बिलोंग्स टू r प्लस सच दैट f रूट x इक्वल टू रूट x का होल स्क्वायर इक्वल टू x। और यह x किसका एलिमेंट है? r प्लस का, यानी यह क्या है? ऑन 2 है। क्योंकि कोई भी एलिमेंट हम ले रहे हैं उसका जो प्री इमेज है वो किस में आ रहा है? r प्लस में ही आ रहा है। ठीक है, तो यह f क्या हो गया? ऑन 2। अब क्या हमको दिखाना है? होमोमॉर्फिज्म। देखिए लेट एक्स वाई बिलोंग्स टू आर प्लस, देन इन दोनों के बीच जो मल्टीप्लीकेशन होगा वो भी किसका होगा? आर प्लस का एलिमेंट होगा, क्लोजर लॉ से। ठीक, अब देखिए एफ एक्स वाई किसके बराबर हो गया? एक्स वाई का होल स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर इक्वल टू एफ एक्स, वाई स्क्वायर इक्वल टू एफ वाई। तो आपके पास क्या हो गया? एफ एक्स वाई इक्वल टू एफ एक्स इंटू एफ वाई, देयरफॉर एफ इज होमोमॉर्फिज्म। तो तीनों कंडीशन जब होल्ड कर लिए गए तो आपके लिए क्या हो जाएगा कि एफ ऑटोमॉर्फिज्म हो जाएगा। यही आपके लिए प्रूव करना था। और याद रखिएगा हमारे और अपने चैनल को आप सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक करते रहिए, कमेंट करते रहिए, शेयर करते रहिए। धन्यवाद।